तो उनको याद करते हैं। और इसमें आप परपट पढ़ेंगे ना, तो परपट बहुत बड़े बड़े लिखे हैं प्रभुपाद ने स्कूल चैप्टर में, पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो कैसे वारणावरत में धृतराष्ट्र जी, एक इंसिडेंस है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। तो वारणावरत में धृतराष्ट्र क्या करते हैं, पांडवों के लिए एक महल बनाते हैं। लेकिन वो महल ऐसा होता है, लाख लाख का रहता है। लाख मतलब एक ऐसा मटेरियल जो बहुत जल्दी जल जाए, फ्लेमेबल। तो और बोलते हैं पांडवों को कि आप लोग तो बहुत थक गए होंगे, जाइए थोड़ा रिट्रीट पे जाइए, थोड़ा सा रहिए। तो पांचों पांडव जाते हैं और कुंती महारानी को भी भेजते हैं। और उनका हमेशा प्लान रहता है, दुर्योधन और उनके सारे भाइयों का हमेशा प्लान चलता रहता है कि कैसे इनको खत्म किया जाए। और धृतराष्ट्र भी क्या करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते रहे। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मेरे पुत्र जो हो वो राज्य के उत्तराधिकारी हो। तो हमेशा एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी थी। तो विदुर जी जब मिले तो उन्होंने पहले ही इंडिकेट किया कि अ, मतलब कुछ ऐसे वर्ड जगलरी किए उन्होंने, जिससे कुंती महारानी नहीं समझ पाई, लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि भाई हमें यहाँ भेजा जा रहा है वारणावरत में, वहां जाने को खतरा है। फिर विदुर जी स्वयं वहां आए वारणावरत, रूप बदल के। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे प्लान है, 14th डे ऑफ वेनिंग मून के दिन आपको इस पूरी बिल्डिंग को जलाने का प्लान है। ये बिल्डिंग इस चीज की बनी है। तो इस तरह से बार बार रक्षा की है। और जब 14 डे आता है तो बिल्डिंग जल जाती है, उसमें सही में 5 लोग जल जाते हैं और 2 स्त्रियां जल जाती हैं। वो जो जलाने वाले थे, जो प्लॉट कर रहे थे, वही जल जाते हैं। और ये लोग तब तक सुरंग बना चुके होते हैं और सुरंग बना के निकल जाते हैं। तो उसके बाद पूरा ये कौरव और धृतराष्ट्र ये लोग फाइनल राइट्स करते हैं पांडवों का। और धृतराष्ट्र रो रहे होते हैं और ये दुर्योधन खुश हो रहा होता है, लेकिन विदुर जी बहुत पीसफुल रहते हैं। उनको पता रहता है कि कैसे ये अभी भी पांडव कहीं ना कहीं हैं। तो इस तरह से रिकलेक्ट कर रहे हैं। और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स कि कैसे कैसे आपने हमारी मदद की। और फिर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 10th श्लोक, कि तीर्था कुर्वन्ति तीर्थानि, है कि नहीं? आप जैसे भक्त हैं जो क्या करते हैं, जो प्योर डिवोटीज होते होते हैं ना, जनरली लोग तीर्थ यात्रा पे क्या करने जाते हैं, अपने आप को प्यूरिफाई करने जाते हैं कि भाई इतने पाप थे तो गंगा में नहा लिए तो पाप धुल गए। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान की, वो क्या करते हैं, वो तीर्थों को भी प्यूरिफाई करते हैं। लेकिन वो तीर्थ में जाते हैं तो वो तीर्थ प्यूरिफाई होता है। लेकिन मैया भगवान से प्रे करती हैं, गौरांग महाप्रभु से, कि भाई मैं इतना पाप धो रही हूँ, इतना पाप धो रही हूँ, मेरी कंडीशन का तो सोचिए भगवान। तो भगवान कहते हैं कि कलयुग में ऐसे वैष्णव आएंगे जो हरि नाम संकीर्तन करेंगे, और वो जब आपके अंदर स्नान करेंगे तो क्या होगा, उससे आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए भक्तों को जाना चाहिए गंगा स्नान में। गर्मी बढ़ गई है, लेकिन नदियों ये सब बाहर के लोग जाते हैं, भक्त कमरे में बैठे रहते हैं। अरे भक्तों के लिए है पहाड़, नदी, ये सब जाके इसको रिलिश करना चाहिए। तभी तो भगवान स्मरण आएंगे। गंगा जी में स्नान करना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए, आसपास जितने देखना चाहिए जितने भी तीर्थ है। क्यों? क्योंकि ऐसे भक्त क्या करते हैं, अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं। देखिए, तो उनके अंदर वो पोटेंसी होती है। ये उन भक्तों के बारे में बात की जा रही थी जिनके हृदय में भगवान रहते हैं हमेशा। लेकिन हम लोग तो साधक भक्त हैं। हमें इस भावना से नहीं जाना चाहिए कि हम चलो तीर्थ को प्यूरिफाई करके आते हैं। फिर पूछते हैं कि आप क्या द्वारका गए थे, आप कृष्णा से मिले, यदु यदु वंश के लोगों से मिले। तो विदुर जी बता रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बताते हैं। यदुकुल का नाश हो गया है, भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के जा चुके हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं। आफ्टर रिसीविंग नॉलेज फ्रॉम मैत्रेय, विदुर रिटर्न टू हस्तिनापुर। तो बताते हैं कि कैसे, sorry, तो वो ये जो बुरी खबर है यदुकुल के खत्म होने की, इसको नहीं बताते हैं। बोलते हैं कि कैलेमिटीज जो है ना, वो अपने अपने अकॉर्ड आनी चाहिए किसी के जीवन में। प्रभुपाद बोलते हैं कि कभी भी जो चीज होनी है वो तो होगी ही, किसी को बोल के उद्विग्न नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, एग्रवेट नहीं करना चाहिए, किसी भी कैलेमिटी को प्रोपेगेंडा नहीं बनाना चाहिए। आज आप देखेंगे तो
कैलेमिटी है, लेकिन उसको पूरा न्यूज चैनल क्या करते हैं, प्रोपेगेंडा बनाते हैं। ठीक है, वो तो है तो सबके जीवन में आएगी ही आएगी, वो बताते ही नहीं है उनको। अब तो आए हैं, सबसे बातचीत होती है, लेकिन वो किस पर्पस के लिए आए थे? वो पर्पस इसलिए नहीं था कि सबसे मिलना था। वो आए थे कि जो उनका भ्राताश्री थे धृतराष्ट्र, उनका उद्धार करना था, उनके बेनिफिट के लिए आए थे। तो अभी जब विदुर जी यहाँ पे है, तो वहां पे कौन देख रहा है अभी? आर्यन, आर्यमा। आर्यमा ने पोजीशन एक्सेप्ट की थी। आर्यमा कौन है? 12 आदित्यों में एक आदित्य है, जो यमराज बने उतने ड्यूरेशन के लिए, 100 साल के लिए। तो अब आप जाएंगे अगर, किसी का टूर बनता है अगर, तो आपको अब विदुर जी ही मिलेंगे, जो कि यमराज के रूप में। वैसे टूर, जिसने भगवान का नाम जप किया है, उसको कभी ऐसा ऐसा, जिसने भगवान का अभिषेक किया है, भगवान के दर्शन किए हैं, जिसने एक बार भी गौरांगा बोला है, गौरांगा बोलिए, अगर गौरांगा प्रेम से बोला है, तो बोलते हैं कि उसको कभी भी हेल में नहीं जाना पड़ेगा। तो लेकिन आपके आसपास के लोग अगर जाएंगे तो उनसे बोलिएगा कि पूछ के बताना भाई थोड़ा। ठीक है? और आपके ऑफिस में कोई करता हो, उससे बोलिएगा कि हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा उससे जाके आज क्वेश्चन पूछिएगा आप लोग, कि आप थोड़ा मुझे चेक करके बताइएगा एक बार, कि बुजुर्ग जी हैं क्या वहाँ पे। पूछे कहाँ, बोले नरक जा रहे हो ना, ये सब कर रहे हो, तो एक बार चेक करके बताना थोड़ा। तो सिर्फ और सिर्फ धृतराष्ट्र के बेनिफिट के लिए आते हैं। और धृतराष्ट्र को इतना खरी खोटी सुनाते हैं विदुर जी, इतना खरी खोटी, बोलते हैं प्लीज गेट आउट ऑफ हियर इमीडिएटली, लेकिन देर इज नो रेमेडी फॉर दिस इम्पेंडिंग फियर ऑफ डेथ। टाइम फोर्सेस एवरीवन टू सरेंडर एवरीथिंग इवन योर लाइफ। बोलते तुम्हारे सारे रिलेटिव्स मर गए, और तुम उस व्यक्ति के यहाँ रह रहे हो, भीम के टुकड़ों में पल रहे हो। लेकिन बहुत हार्श वर्ड बोलते हैं, यू आर लिविंग इन अनदर्स होम, तुम ऑलरेडी बूढ़े हो चुके हो। लेकिन पहले दिखता तो पहले ही नहीं था, अब तो सुनाई देना भी बंद कर दिया है। लेकिन बुढ़ापे के सिम्टम होते हैं धीरे धीरे, सारे ये सब दर्द करते सकते हैं। लेकिन दिखना बंद हो जाता है, सुनाई देना बंद हो जाता है, समझ आना बंद हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन टीथ, दांत टूटने लगते हैं, मेमोरी वीक हो जाती है। मुझे तो कई दिखने लगे हैं वैसे। लेकिन हमेशा खांसी होती रहती, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हार्ट कम फंक्शन करता है। तो बोलते हैं कि तुम्हारा ओल्ड एज सिम्टम आ चुका है। बोलते हैं कि तुम कैसी जिंदगी जी रहे हो धृतराष्ट्र, यू आर लिविंग लाइक ए हाउस होल्ड डॉग ऑफ भीम। फालतू कुत्ते की तरह जी रहे हो, किसके? भीम के। तो प्रोवोक कर रहे हैं, लेकिन किसको? धृतराष्ट्र को। क्योंकि धृतराष्ट्र के जो मेन पुत्र थे दुर्योधन और दुशासन, उनको भीम ने ही मारा था। तो भीम से एक गुस्सा था धृतराष्ट्र को, और बोल रहे हैं तुमसे, तुमको जिससे गुस्सा था, उसी के यहाँ तुम कुत्ते की तरह रह रहे हो। नो नीड टू लिव ऑन द चैरिटी ऑफ दोज हुम ट्राई टू किल। तो किसी तरह से उनको याद करा के क्या करे, उनको इस अटैचमेंट से बाहर निकालना चाह रहे हैं। डिस्पाइट योर अनविलिंगनेस डेथ इज अप्रोचिंग यू। तो डेथ तो आएगी। Undisturbed, who goes to a remote place freed from all obligation, quits his body when it becomes useless. One who understands the falsity and misery of this world and thus leaves home and depends fully on personality of Godhead. Leave for the Lord. तो यहाँ पे सीखने को मिलता है कि अ, कैसे हमारे जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें विजडम दे। अब जरूरी नहीं कि वो विजडम अच्छे स्वीट वर्ड्स में ही है। ठीक है, कई बार ज्यादातर हम वही सुनना चाहते हैं जो हम हमें अच्छा लगता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम एसोसिएट करते हैं। जो कि हमारे लिए अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग हम एसोसिएशन नहीं करते हैं। जो हमारे हिसाब से बोलता है, जो हमें अच्छा सुनाता है, उसी के हिसाब से हम एसोसिएशन करते हैं। जैसे कि एक राजा था, तो उसके कोर्ट में पंडित थे। तो
उसने अ, जो पंडित था, तो उसने बोला कि ये जो श्लोक है शास्त्र में, इसका एक बार उच्चारण कर रहा था, तो उसने बोला कि इसका मतलब क्या है। तो बोला कि ये जो श्लोक है ना, ये बता रहा है भगवान के उस गोल्डन फॉर्म को, भगवान कैसे गोल्डन कलर की धोती पहनते हैं, और भगवान कैसे नीले रंग के हैं, इस चीज को दिखा रहा है। और श्वेत श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं इस श्लोक में भगवान ने, श्वेतांबर, लेकिन, और कैसे वो ऑल परवेडिंग है, ठीक है। तो उसको अच्छा लगा। तो दूसरे व्यक्ति ने बोला कि ये राजा जो है, ये एक्चुअल में लोगों के पांडित्य के हिसाब से लोगों को नहीं रखता है। ये इसको जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से जो बोलता है, उसी को ये अप्रिशिएट करता है। कि दो लोग डिबेट करने लगे, तो उसने बोला मैं नहीं मानता, उसने बोला मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। तो बोला कि उसने हाथ खड़ा किया उसी सभा में, बोला कि मैं, ये श्लोक का जो उच्चारण बता रहे हैं ये गलत बता रहे हैं। इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन तो ये है कि यहाँ पे जो वाइट जो कॉइन हमारा राज्य का कॉइन है, उसके बारे में चर्चा हो रही है, कि कैसे वो ऑल परवेडिंग है, उसका इन्फ्लुएंस पूरे, हर जगह धन चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसका इन्फ्लुएंस पूरे के पूरे राज्य में ऑल परवेडिंग। तो इस तरह से वो सेम श्लोक को एक पैसे के लिए प्रूव कर देता है। तो राजा का नेचुरल इंटरेस्ट रहता है पैसा में, तो कहता है हाँ हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छा लगा। तो ये जो ओरिजिनल पंडित पंडित रहता है, जो जानता है कि भगवान को ग्लोरीफाई कर रहा होता है, तो वो शौक रह जाता है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, एक्चुअल में इसका एक्सप्लेनेशन भी गलत है। यहाँ जो चर्चा हो रही है, यहाँ पे एक्चुअल में ये जो वाइट चीज के बारे में चर्चा हो रही है, श्वेतांबर जो बोला जा रहा है, ये एक्चुअल में इडली चटनी के बारे में बात हो रही है। लेकिन कैसे इडली चटनी जब मुंह में जाती है तो उसका स्वाद पूरा परवेडिंग होता है। आपने नहीं देखा, कई लोग ऐसे होते हैं जो सेम चीज को अलग अलग, संस्कृत के जो पांडित्य होते हैं ना, वो अलग 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 ट्रांसलेट करते हैं। कोई बोलता है कि सही, मिस ट्रांसलेट भी करते हैं। जैसे यादव प्रकाश थे, तो उन्होंने ट्रांसलेट किया कि जो भगवान की आंखें हैं, वो बंदर का जो पीछे वाला भाग होता है, उसके जैसे पिंक है। तो कई बार कई जगह आप देखेंगे, जो स्कॉलर लोग होते हैं वो सब चीजों पे डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते रहते हैं, वो कुछ भी प्रूव कर देते हैं। तो और ज्यादातर लोग जो वो सुनना चाह रहे होते हैं, सुनते देखते हैं कि ये व्यक्ति वही सुना रहा है, तो उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो राजा क्या करता है, उसको उसको पता रहता है कि इडली उसका फेवरेट है, तो एक्सेप्ट कर लेता है उसको। तो बोलता है कि महाराज, एक्चुअल में देखिए, मैंने भगवान को ग्लोरीफाई किया तो आपको उतना सही नहीं लगा, पैसा ग्लोरीफाई किया तो आपको सही लगने लगा, अब इडली चटनी भी सही लग रही है आपको, तो सही तो एक ही होगा ना। तो कमी किसमें है? कमी आप में है राजा। क्यों? क्योंकि आप सत्य सुनना नहीं चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं? जो प्रिय है, लेकिन जो प्रिय कान को अच्छा लगे। लेकिन यहाँ पे विदुर जी क्या है, विदुर जी प्रिय चीज नहीं बोलने आते, इसलिए सत्य बोल रहे हैं, थोड़ा कड़वे तरीके से बोल रहे हैं। तो इस सिद्धांत सीखने को मिलता है कि विजडम कई बार कड़वे तरीके से दिया जा सकता है कि नहीं? कि जरूरी नहीं कि प्री सुनने में अच्छे लगे, कई बार कड़वे तरीके से भी स्पिरिचुअल नॉलेज दी जा सकती है। तो इसी को अब, ये सिद्धांत समझा, सबने नोट कर लिया। अब इसी को इमिटेट करते हैं कई आचार्य, आज के फेमस यूट्यूबर्स। वो बात ही ऐसे करते हैं ना जैसे छिड़े हुए हैं हमेशा, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड लोगों से बात करते हैं। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि अच्छा, जो पहले स्पिरिचुअलिस्ट लोगों का अंडरस्टैंडिंग क्या था, कि वो स्पिरिचुअलिस्ट जो गुस्सा ना करता हो, जो बहुत शांत से बोलता हो। तो कई लोग आए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई। देखो, ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल गुरु लोग आए। एक स्पिरिचुअल गुरु का भी रिसेंट कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, तो उनसे पूछा कि व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। बहुत महान है, शीशी है एकदम। तो उन्होंने बोला कि इन माय व्यू जो टेररिस्ट है ना, उसको लव नहीं मिला है सफिशिएंट, सो वी शुड कॉल देम एंड गिव देम लव। तो ये एक एक वो है कि स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब प्रेम प्रेम से होना चाहिए, प्रेम प्रेम से सब कुछ।
तो अब लोगों ने बोला कि नहीं, स्पिरिचुअल इतना प्रेम से नहीं, सत्य होना चाहिए, कड़वा होना चाहिए, सत्य कड़वा लगता है। तो फिर कुछ लोग आए, उन्होंने सोचा कि यार अच्छा, सत्य कड़वा लगता है, तो उन्होंने क्या एप्लीकेशन पॉइंट निकाला कि मैं अब कड़वा ही बोलूंगा। तो लोगों ने सुनना स्टार्ट किया, अरे कड़वा बोल रहा है, हमेशा चिड़ा चिड़ा दिखता है, फ्रस्ट्रेटेड लगता है बहुत ज्यादा, तुम क्या हो, तुमने तो यही नहीं समझा कि जीव क्या है, ब्रह्म हो तुम। अरे यार, ये तो डांट डांट के बोल रहा है, कड़वा बोल रहा है, ये सत्य बोल रहा होगा। अब वो सबसे ज्यादा इंडिया में भगवत गीता पढ़ाए जाने वाले आचार्य हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई शास्त्र में सिम्टम को इमिटेट करना, ठीक है, बट इसलिए सिम्टम से नहीं जज कर सकते आप। यहाँ पे लिखा है कि सिम्टम से नहीं जज कर सकते, इंटेंशन जानना बहुत जरूरी है। एक तो इंटेंशन क्या है, उसके नॉलेज का सोर्स क्या है। अगर उसके ज्ञान का सोर्स भगवान से नहीं आ रहा है, देन ही इज नॉट वाइज। लेकिन कई बार इस मैंने क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि विजडम देने वाला व्यक्ति कड़वा ही बोलेगा, बट कड़वा बोल रहा है, हो सकता है उसका एंगर कंट्रोल ना हो। ठीक है, हो सकता है वो खुद ही फ्रस्ट्रेट हो, अप्लाई कर रहा हो अपने जीवन में, वो वर्क ही ना कर रहा हो। लेकिन तो इसलिए ये देखना कि इंटेंशन, यहाँ पे विदुर जी का इंटेंशन क्या था, ही वॉज ऑलरेडी इन ए वेरी स्टेबल पोजिशन, ऑलरेडी सेल्फ रियलाइजेशन थी, लेकिन स्टिल ही वॉज कंपैशन, हैविंग कंपैशन फॉर हिज ब्रदर, ब्रदर के लिए पूरा चल के है। लेकिन ऐसा नहीं फ्रस्ट्रेशन में धृतराष्ट्र को डांट रहे थे, हट बुढ़ा है, इस तरह से नहीं। नेचुरल कंपैशन था जिसके कारण वो चल के आए वहां तक, और फिर बता रहे हैं, प्रयास किया समझाने का धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा सा प्रोवोक किया उन्होंने ताकि वो नॉट कट करे। तो बैलेंस जानना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार हम ऑन द नेम ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ, हम अपने क्रोध और ये सब चीजें व्यक्त करते हैं। क्यों हम बोल देते हैं कि नहीं नहीं, स्पीक मस्ट बी, ट्रुथ मस्ट बी स्पोकन, कड़वा बोल के किसी को हर्ट कर देते हैं, और फिर बोलते हैं हम तो सत्य, सत्य के धरा ध्वजी बन जाते हैं। यू शुड चेक कि क्या मेरा सही में, एम आई स्पीकिंग आउट ऑफ एनवी। इसलिए भगवत गीता 17 चैप्टर में भगवान 15वें श्लोक में बताते हैं हाउ वी शुड स्पीक। लेकिन व्हाट इज द ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। लेकिन वहां पे दो सिद्धांत बताते हैं, स्पीच में दो चीजें होनी चाहिए। कैसे हमें चेक करना चाहिए कि हाउ वी शुड स्पीक। तो अ, हमारी स्पीच में दो चीजें होनी चाहिए हमेशा। एक है, आवर स्पीच शुड बी सेंसिबल एंड इट शुड बी सेंसिटिव ऑल्सो। सेंसिबल मतलब उसमें लॉजिक होना चाहिए, लेकिन उसमें वो व्यक्ति के इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई करे। और सेंसिटिव मतलब उसके, उस व्यक्ति के इमोशंस को, मन को सेटिस्फाई करे। इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। लेकिन तो इसलिए सिर्फ सत्य बोलना नहीं है, उसको सही तरीके से भी बोलना जरूरी है, स्पेशली हमारे लेवल पे। तो यहाँ पे कई बार विदुर जी को देख के हम गलत तरीके से कॉपी कर सकते हैं। इसलिए ये पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि वॉज, उनका एक संबंध था, कितने साल का, 100 साल का संबंध था उनके पास। 100 साल साथ रहे हैं, उसकी बात सुने हैं, यस यस जो बोला है करते गए हैं, उसके बाद ये चीज बोल रहा है। लेकिन हमारा ना संबंध होता है ना कुछ होता है, और ना ही हमारा इंटेंशन वैसा रहता है, लेकिन हम कई बार ऐसे ही बोल जाते हैं। और क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फॉर द सेक ऑफ टीचिंग। ठीक है। कल एक डिवोटी कॉलेज में गए थे, तो डिबेट करके आए, तो रास्कल वास्कल बोलते थे, बोलते बट प्रभुपाद तो बोलते थे ना प्रभु जी। मैं समझा रहा था उनको ये कि सेंसिटिव होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए। तो सेंसिबल था लेकिन आपका सेंसिटिव नहीं था। तो बोले प्रभुपाद जी तो करते थे ना, तो वी आर ऑल्सो। लेकिन प्रभुपाद का फॉलोअर है, प्रभुपाद जैसा होना चाहिए, लायन जैसा होना चाहिए, नहीं होता कई बार, दाड़ो एकदम। लेकिन मिस अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग द फिलोसफी। यस, लायन जैसा होना चाहिए, तो लायन जैसा होना चाहिए मतलब सेंसिबल बोलना चाहिए।
लेकिन प्रभुपाद के आप सारे कॉन्वर्सेशन पढ़ो, हर समय नहीं ऐसे बोलते थे प्रभुपाद। प्रभुपाद बहुत सेंसिटिव रहते थे। अगर आप डॉक्टर मिश्रा का कॉन्वर्सेशन सुनेंगे तो प्रभुपाद कई बार बोलने देते थे, डिबेट भी करते थे, लड़ाई भी होती थी, लेकिन एक संबंध भी था, पूछते भी थे कि डॉक्टर मिश्रा कहाँ है, ये है वो है। लेकिन तो उसके हिसाब से कई बार हम एक सेक्शन देख के कॉपी ना करें, तो धृतराष्ट्र कन्विंस हो जाते हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा? वो व्यक्ति के अंदर अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मेशन आता है, और वो रात को ही कैच करते हैं, चले जाते हैं। और उनको उनके पीछे पीछे गांधारी चले जाती है, और उनके पीछे पीछे विदुर जी भी चले जाते हैं। विदुर जी चले जाते हैं तो अगले दिन सुबह युधिष्ठिर महाराज उठते हैं, देखते हैं कि भाई है नहीं उनके। धृतराष्ट्र भी चले गए, गांधारी भी चली गई, विदुर जी भी चले गए, कभी तो मिले थे, सब बात की थी। तो धृतराष्ट्र, सॉरी, जो युधिष्ठिर महाराज है, उनको बुरा लगने लगता है। उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने, उनकी तरफ से कुछ गलती हो गई, चूक हो गई है, जिसके कारण वो लोग छोड़ के चले गए। कहीं उन्होंने ऐसा उनको फील तो नहीं करा दिया कि भाई पराए घर में रह रहे हैं। इस तरह से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। संजय से पूछते हैं तो संजय भी रोने लगते हैं। जैसे महाराज संजय से जाते हैं, पूछते हैं, तो संजय पैसिफाई करने के बजाय, ज्ञान देने के बजाय, संजय खुद ही दुख में होते हैं। वो और दुखी हो जाते हैं, और वो भी रोते हैं। तो फिर नारद मुनि वहां पे प्रकट होते हैं। लेकिन इसलिए ऐसे व्यक्ति पर डिपेंडेंट होना चाहिए जो आपको अपलिफ्ट कर पाए, ये नहीं कि आप ही के साथ वो भी दुखी हो गया। तो नारद मुनि पे आते हैं और बोलते हैं कि दे विल, ये सबसे पहले सोचना छोड़िए कि एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन यू। एवरीवन इज अंडर लॉर्ड्स कंट्रोल। हर व्यक्ति किसके, कई बार लगता है कि सब लोग मेरे पे ही डिपेंडेंट हैं, अगर मैं नहीं करूंगा, मैं सबका टेक केयर, तो शायद उनका टेक केयर हो नहीं पाएगा। नारद मुनि बोलते हैं, एवरीवन इज अंडर लॉर्ड्स कंट्रोल एंड ही ब्रिंग्स जीवास टुगेदर एंड डिस्पर्सेस देम। भागवतम में एक जगह आता है कि जैसे नदी होती है ना, तो कई सारे तिनके होते हैं। तिनके क्या होते हैं? नदी के प्रवाह के कारण एक जगह इकट्ठे होते हैं, थोड़ी देर साथ रहते हैं, तो नदी के प्रवाह के कारण अलग हो जाते हैं। लेकिन कभी नदी में आप जाएंगे ना, बैठ के सिर्फ नदी को देखिएगा, आपको ये दिखेगा, मुझे एक बार दिखा था ये चीज। तो वैसे ही है, हम समय के काल के प्रभाव से सारे लोग आते हैं आसपास, और सब फिर संबंधी कहे जाते हैं, फ्रेंड्स कहे जाते हैं, भाई बंधु कहे जाते हैं। लेकिन वही समय के प्रभाव के कारण सब अलग हो जाता है। लेकिन जो भी जहां भी जाता है, अल्टीमेटली टेक केयर करने वाला कौन है? भगवान ही है। लॉर्ड इज अंडर कंट्रोल। आवर अनऑर्डर्ड बाइंडिंग लाइक काउ बाउंड बाई अ लॉन्ग रोप। लेकिन तो हम सब काल, कर्म और तीन गुणों, ये सब के प्रभाव के कारण हम बंधे हुए हैं। तो अगर हमें बहुत ज्यादा किसी से दूर होने से लेमेंटेशन होता है, तो उसका कारण क्या है? हम इल्यूजन में हैं। हमें ऐसा लगता है कि दे विल नॉट एग्जिस्ट विदाउट यू, अगर हम नहीं रहेंगे तो उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। उनका पालन, भरता कौन है उनका? तो हम ही है पालन करता और भरता। हम नहीं रहेंगे तो उनका टेक केयर कोई नहीं करेगा। हाउ कैन एनीवन प्रोटेक्ट अदर्स? तो इस तरह से नारद मुनि एक फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग देते हैं युधिष्ठिर महाराज को, कि कैसे हर जीव दूसरे जीव का भोजन होता है, हर व्यक्ति किसी न किसी पर डिपेंडेंट है। तो इनडिपेंडेंट कोई नहीं, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए वो अब युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं फोकस ऑन लॉर्ड। तीन चीजें बोलते हैं। अब आपको क्या करना है? भगवान पे ध्यान करिए, अंडरस्टैंड द लॉर्ड्स मिशन। भगवान का क्या मिशन है, उसको समझने का प्रयास करिए, एंड वेट टिल ही इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। नारद मुनि भी नहीं बताते, बोलते हैं जब तक भगवान प्रेजेंट है तब तक आप वेट करिए। फोकस ऑन द लॉर्ड, अंडरस्टैंड लॉर्ड्स मिशन। इसलिए भगवान पे ध्यान करना, साथ साथ भगवान का क्या मिशन है वो भी जानना बहुत जरूरी है। भगवान का क्या मिशन है? कौन बताएगा? भक्त तो बहुत सारे हैं, सबके कैमरे बंद हैं।
जो भक्त कैमरे ऑन कर सकते हैं कैमरे ऑन कर लीजिए। यस। भगवान का क्या मिशन है? आचार्य प्रशांत। अच्छा अच्छा, पहले का लिखोगे। ये भगवान का मिशन है। भगवान से प्रेम करें हम सब, उनके पास वापस आए। यस यस, वेरी गुड, आसपास सही हैं आप। आवर ग्रोथ। इमीडिएट इमीडिएट बताइए। सबसे पहला फर्स्ट नंबर पे भगवान का मिशन क्या है? लेट मी नो सी कितने लोगों को मिशन क्लियर है। आप सब सही है, लेकिन उतने सही नहीं। टर्न और फेस टुवर्ड्स देम, शेल्टर, हरिनाम प्रचार। यस। पृथ्वी आचेयत नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार परितो मोरना। दे शुड बी वेरी क्लियर। इस कलयुग में भगवान का क्या मिशन है, वो ये है। लेकिन पृथ्वी आचेयत नगर अभिग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम। दिस इज द मिशन इन एवरी टाउन एंड विलेज। इसीलिए इसी मिशन के लिए प्रभुपाद निकले। वी शुड बी वेरी क्लियर। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। भगवान का क्या मिशन है, ये सबको कृष्णा कॉन्शियस ये। चैतन्य महाप्रभु क्यों है? भगवान एज ए चैतन्य महाप्रभु है ना इस कलयुग में। इस कलयुग के भगवान कौन है? इस कलयुग के भगवान कौन है? कलयुग के भगवान कौन है? अरे नहीं पता आप लोग को? यस, गौरांगा। गौरांग महाप्रभु, यस। दो ही लोग को पता है। कलयुग के भगवान कौन है, बाकी लोग बोल ही नहीं रहे। पता ही नहीं आपको तो क्या कर रहे हैं आप लोग? गौड़ंग गौड़ंग। यस, गौरांग। सब लिखिए गौरांगा। कलयुग के भगवान है गौरांग महाप्रभु, है कि नहीं? तो जल्दी इस सेक्शन में भागवतम में कल ही आने वाला है, लेकिन एक अब जो सेक्शन आएगा थोड़ा सा डिस्करेजिंग होगा, ये पूरा सेक्शन आगेगा, लेकिन वी शुड बी इनकरेज। गौरांग महाप्रभु, इस कलयुग के भगवान गौरांग महाप्रभु है। और उनका मिशन क्या है? उनका मिशन है पृथ्वी आचे यत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मेरे नाम। तो ये मिशन है भगवान का। इसीलिए अगर हम इस मूवमेंट से जुड़े हैं तो हम सबका ये मिशन होना चाहिए। हमारा ये मिशन होना ही नहीं चाहिए कि मतलब जो भी है आपने लिखा था, लेकिन मिशन एक ही होना चाहिए कि कैसे हम गौरांग महाप्रभु के नाम का प्रचार कर सके। हाँ, पृथ्वी के हर नगर हर ग्राम में। हर नगर हर ग्राम में प्रचार हो चुका है क्या? हर जगह हो रहा है? आप में से सब कन्विंस है कि हर जगह हो रहा है? प्रभुपाद ने तो करी, कई बार लगता है हाँ प्रभुपाद जी ने तो कर ही दिया, बहुत अच्छा था, जय प्रभुपाद। नहीं, अभी भी मिशन बचा हुआ है। प्रभुपाद जिसके लिए 70 साल में निकले थे वो मिशन अभी भी बचा हुआ है। तो इसलिए बोल रहे हैं फोकस, नारद मुनि बोल रहे हैं। हालांकि उस समय उनको युधिष्ठिर महाराज को कुछ और बता रहे हैं, लेकिन अभी पर्पस तो सेम ही है, सेम चीज करनी है कि भगवान के मिशन को समझना। आप अपने कैप्टन चीफ का मिशन ही नहीं समझ रहे और आप कह रहे हो कि हम सैनिक हैं आपकी सेना में, हम सैनिक हैं आपकी सेना। अरे मिशन तो समझो ना। प्रभुपाद का हार्ट समझेंगे नहीं, प्रभुपाद क्यों? वो सिर्फ हरे कृष्णा ही करना होता तो प्रभुपाद तो कर ही रहे थे ना। धाम में ही जाना होता, भगवान का स्मरण करना तो कर ही रहे थे ना प्रभुपाद तो वृंदावन में। 70 साल में बाहर निकलने का मतलब क्या है? ही वॉज अ मिशनरी मैन। उनका कुछ मिशन था, उसको समझने की आवश्यकता है। अगर हम उस मिशन से अलाइन नहीं है, मतलब हम एक्चुअल में प्रभुपाद से अलाइन नहीं है, तो इस तरह से बोलते हैं कि आप भगवान के मिशन पे फोकस करिए। और फिर बताते हैं कि जो धृतराष्ट्र है, गांधारी है, ये लोग क्या है? ये लोग सब हिमालय की तरफ गए हैं, सप्त स्रोत, जहाँ पे नदी 7 सेक्शन में डिवाइड होती है। अब ये हिमालय में कहाँ पड़ता है मुझे नहीं पता, लेकिन सप्त स्रोत जगह है। लेकिन वहाँ पे जो धृतराष्ट्र है वो क्या क्या होंगे, आष्टांग योग में फोकस करेंगे अपने। वहाँ पे बताते हैं मन को कंट्रोल करने के बारे में बताया जा रहा है। मैं पढ़ रहा था तो बताते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए
3 बार स्नान करें। यम नियम बताए गए हैं अष्टांग योग में, तो उसमें एक नियम होता है 3 बार स्नान करना। लेकिन अभी जो समय चल रहा होता है एकादशी, उसके आगे पीछे आपने निर्जला के अगले दिन, तो उसके अगले दिन बहुत टर्बुलेंस ऑफ माइंड फील किया होगा कुछ भक्तों ने। लेकिन तो ये मून के प्रभाव के कारण होता है ये। लेकिन कल आपने मून देखा था, रेड था पूरा। तो कई बार अलग अलग डेज में मून के प्रभाव के कारण ये मन पे होता है। लेकिन बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए इससे, कि सेल्फ डिमीनिंग उसमें नहीं जाना चाहिए। ये कैलकुलेशन के हिसाब से चीजें ऊपर नीचे होती हैं, हमें तरीके पता होना चाहिए। लेकिन तो बता रहा 3 बार स्नान। लेकिन 3 बार स्नान अगर कोई करता है तो वो क्या कर पाएगा, अपने मन को कंट्रोल कर पाएगा और सेंसेस को कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन तो इस तरह से पूरा प्रोसेस बताया कि वो क्या क्या करेंगे। और उसके बाद 5वें दिन, आज से 5वें दिन अग्नि में वो अपने शरीर को खत्म कर लेंगे, और उस अग्नि में पूरी जो कुटिया में जिस रह रहे हैं वो कुटिया भी खत्म हो जाएगी। तो ये देख के गांधारी जो कि चेस्ट वुमेन थी, ठीक है, उन्होंने, उनका जब विवाह हुआ था तो उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड के अंदर देखने की शक्ति नहीं है। तो उन्होंने अपने आंखों पे, आंख होते हुए भी आंखों पे पट्टी बांध ली, जस्ट टू अकम्पनी हर हस्बैंड। इस लेवल की चेस्टिटी होती थी। वो बात काफी ग्लोरीफाई करते हैं गांधारी को। तो वो उस अग्नि में कूद जाती है। और विदुर जी क्या होगा, वहां से फिर से वहां निकल जाएंगे प्रभास क्षेत्र की तरफ। तो इस तरह से जब सुनते हैं तो युधिष्ठिर महाराज बड़े पैसिफाइड होते हैं और नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। अब अ, जो है, युधिष्ठिर महाराज को धीरे 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 कलयुग के सिम्टम दिखने लगते हैं। तो अब इनके, नारद मुनि के जाने के बाद अर्जुन गए थे द्वारका की तरफ भगवान से मिलने। और युधिष्ठिर महाराज याद कर रहे हैं कि अर्जुन गए थे 7 महीने पहले, अभी तक वापस नहीं आए। और अब चारों तरफ इनऑस्पिशियस चीजें दिख रही हैं, बैड ओमेन्स। डायरेक्शन ऑफ समय का डायरेक्शन चेंज होता वो दिख रहा है। मतलब अच्छी चीज बुरी, बुरी चीज अच्छी दिख रही है अब। लेकिन लोगों का मेंटालिटी चेंज हो रहा है। लेकिन लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर, ये सब बढ़ता हुआ दिख रहा है। सीजन्स में इरेगुलरिटी आ रही है। युधिष्ठिर जी भीम से बोलते हैं, क्या ऐसा लग रहा है, ये जो सिम्टम्स है ऐसा देख के लग रहा है कि क्या भगवान अपना संसार को छोड़ने वाले हैं? तो जो जानवर हैं, जो लोअर स्पीशीज हैं, गधे हैं, वो क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज का टेम्पल के जो डीटीज है। ऐसा लग रहा है वो रो रहे हैं आंखों से। लेकिन जो ऑक्स, ये वुल्फ है और ये सब लोमड़ियां हैं, ये क्या कर रही हैं, जोर जोर से चिल्ला रही हैं, रो रही हैं। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे बैड ओमेन दिखते हैं। और बैड ओमेन से वो ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद भगवान जा चुके हैं इस धरा धाम को छोड़ के। मेनी टाइम्स जो ओमेन्स होते हैं ना, साइंस होते हैं हमारे चारों तरफ, वो कई बार कुछ ना कुछ चीजें इंडिकेट कर रहे होते हैं। लेकिन आप देखो पहले के लोगों का एक कल्चर था कि अरे, उसमें ही बता रहे हैं, इसमें भी बैड ओमेन में आता कि लेफ्ट साइड आपका शिवर करेगी। नहीं कहते थे बाएं आंख पर पड़ा रही है, अभी मत करो कुछ। लेकिन तो ये क्या होती थी टेंडेंसी, ये टेंडेंसी होती थी कि साइंस, संसार के साइन को देख के ऑब्जर्व करना। लेकिन कई बार हमारे चारों तरफ की चीजें, कई चीजें कई इंडिकेशन दे रही होती है, बट वी आर नॉट sufficiently trained to understand those signs, understand that languages of the universe। जैसे कि आप सुनामी देखेंगे, तो सुनामी जब आई थी तो जितने भी जानवर थे वो सब जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जो जानवर बंधे नहीं थे वो शहर को छोड़ के भाग चुके थे। लेकिन जब सुनामी आई थी तो कई कई डीपर, कई ऐसी मछलियां बाहर आई थी कुछ दिनों पहले, जो समुद्र के बहुत डीप में होती है। तो नेचर के साइंस को हम नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण हम कई चीजें कंक्लूड नहीं कर पाते हैं। रामायण में एक स्टोरी आती है कि वाली जो था,
तो वाली को जब एक दिन सुग्रीव चैलेंज करने आया, ठीक है, तो वाली के अंदर शक्ति थी ये कि वो जिससे भी युद्ध करेगा, क्या होगा, उसका आधा बल उस व्यक्ति के अंदर आ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे, आप मेरे से लड़ने आए, लेकिन जैसे ही आप लड़ने आए आपका आधी शक्ति मेरे अंदर आ गई, तो आप 50% हो गए, मैं ज्यादा पावरफुल हो गया। कोई भी वाली को इस शक्ति के कारण हरा नहीं सकता था। तो एक दिन सुग्रीव क्या, कि सुग्रीव उनको आगे चैलेंज करने लगा कि वाली तू बाहर निकल, तू अपने आप को क्या समझता है। लेकिन तो जो वाली तुरंत एजिटेट हो गया, सुग्रीव मुझे ऐसा बुला रहा है। लेकिन जो उनकी वाइफ तारा थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया, जो व्यक्ति हार चुका है, पिट चुका है, और वो ऐसे वर्ड्स बोल रहा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और बोलने लगे कि ये, इसके जो कॉन्फिडेंस है, ये ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस आ सकता है किसी वीक व्यक्ति के अंदर, ये जरूर बोरोड कॉन्फिडेंस है। सी डज नॉट, वो समझाने का प्रयास किया बट वालिद समझा नहीं। लेकिन नहीं, कई बार पाकिस्तान ज्यादा बोलने लगता है, तो इंडिया को लगता है अरे क्या, ये क्या कर लेगा, लेकिन बोरो उसको कॉन्फिडेंस था, तुर्की का, यूएस का, सबका सपोर्ट था। लेकिन तो ये जो इंडिकेशंस को समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से साइंस बहुत मिल रहे होते हैं हमें, उसको डिकोड करना, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो तभी जब ये देख रहे होते हैं युधिष्ठिर महाराज, तभी अर्जुन वापस आते हैं। बहुत अर्जुन देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज भगवान से मिलने गए थे और अर्जुन वापस आ रहे हैं, तो अर्जुन बहुत उदास है, उनका चेहरा लटका हुआ है, आंख से आंसू आ रहे हैं, और चेहरा पूरा मुरझाया हुआ है। और युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, क्या पूछते हैं, तो अब वो पूछना चालू करेंगे, पूरे यदुवंश के बारे में पूछेंगे, भगवान के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा होता है कि शायद भगवान धराधाम को छोड़ के जा चुके हैं, और वो ये न्यूज सुनना नहीं चाह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए बहुत दुख की खबर है ये। तो वो पूछते हैं, हाउ यदु, सूरसेन कैसे हैं, वसुदेव कैसे हैं, उनकी वाइफ कैसी हैं, आर देयर सन एंड डॉटर इन लॉ ऑल हैप्पी, उग्रसेन जी कैसे हैं, हृदय कैसे हैं, अक्रूर जी कैसे हैं, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, कृष्णा के बेटे उद्धव, उनकी रानियां कैसी हैं। इस तरह से फिर पूछते हैं कि आप इतने उदास क्यों। पहले यदुवंश के बारे में पूछते हैं, फिर पूछते हैं कि भाई आप इतने उदास क्यों हैं? क्या आपकी हेल्थ सही नहीं है? क्या आपको डिसरेस्पेक्ट मिला है, या किसी ने नेग्लेक्ट किया है? नहीं, डिसरेस्पेक्ट होता है कई बार, नेग्लेक्ट करता है, व्यक्ति उदास हो जाता है। या किसी ने थ्रेट किया, या फिर आप किसी को चैरिटी देने में असफल रहे, इसलिए उदास हैं क्या आप? क्या आप किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को शेल्टर नहीं दे पाए, इसलिए उदास है? क्या आप इनपीचेबल कैरेक्टर की वुमेन से कांटेक्ट हुआ आपका, कि क्या आप एक डिजर्विंग वुमेन को प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पाए, इसलिए उदास है क्या? आर यू डिफीटेड बाय समवन इंफीरियर और इक्वल टू यू? हैव यू फेल्ड टू टेक केयर ऑफ ओल्ड मैन? क्या आप बूढ़े लोगों का या बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रख पाए, इसलिए उदास है? आर यू, आपने कुछ अनपार्डनेबल मिस्टेक किया है क्या, इसलिए उदास है? और इज इट दैट यू आर फीलिंग एम्प्टी ऑफ ऑल टाइम बिकॉज यू माइट हैव लॉस्ट योर मोस्ट इंडिफरेंट इंटीमेट फ्रेंड, लॉस्ट लॉर्ड श्री कृष्णा? या फिर आप इसलिए उदास हैं क्योंकि आपने अपने मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड भगवान कृष्ण को खो दिया है? तो अर्जुन बहुत उदास, जो सेम स्तुति महाभारत के युद्ध से पहले थी, सेम स्तुति में है। ही बिगैन टू स्पीक ब्रीदिंग वेरी हेविली, चेकिंग हिज टीयर्स, अपने आंसू को पोंछते हैं और बहुत भारी आवाज में बोलते हैं, भगवान के फ्रेंडशिप को याद करते हुए बोलते हैं। अर्जुन सेड, ओ किंग, ये श्लोक है, फिफ्थ श्लोक, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हरि हु ट्रीटेड मी एग्जैक्टली लाइक एन इंटीमेट फ्रेंड, भगवान जो कि मुझे स्वयं एज ए इंटीमेट फ्रेंड ट्रीट करते थे, हैज लेफ्ट मी अलोन। Thus, my astounding power, which astonishes even the demigods, is no longer with me. जब बताते हैं कि अर्जुन वापस आ रहे थे, तो यदुकुल से, तो जितनी भी रानियां थी सबको लेके आ रहे थे वापस, और गांडीव था, सब रथ था, सेम था। लेकिन रास्ते में उनको कुछ गौ
ग्वालों ने अटैक किया, और अर्जुन अपने गांडीव के साथ भी, उनके पास सिंपल धनुष बाण थे, ग्वाल बालों के पास कौन से धनुष बाण होंगे। उन्होंने अटैक किया और उनकी रानियों को ले गए, और अर्जुन भगवान की रानियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो वही अर्जुन स्मरण कर रहे हैं कि जो भी मेरी लाइफ में, द माई अस्टाउंडिंग पावर विच एस्टोनिश इवन द डेमी गॉड इज नो लॉन्गर। मेरे पावर से सब लोग इन्फ्लुएंस होते थे, लेकिन अब मेरे पावर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो इससे जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि ये समझना कि ऑल द विभूतिज आर बिकॉज ऑफ कृष्ण। हमारी लाइफ में जो भी विभूतिज हैं, लेकिन वो सब कृष्ण के कारण है। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के चेस्ट पे कौन है? लक्ष्मी जी। लेकिन और लक्ष्मी जी क्या है? श्री है। उन्हीं से विभूतियां प्रकट होती हैं। तो हमारे हृदय में कैसे लक्ष्मी जी है? हमारे हृदय में परमात्मा है, और परमात्मा के चेस्ट पे है श्रीवत्स ज्वेल है, लेकिन श्रीवत्स चिन्ह है। वो क्या है? लक्ष्मी जी की प्रेजेंस है। तो उसके कारण ही हर व्यक्ति के अंदर, हर लिविंग एंटिटी के अंदर कुछ ना कुछ विभूति है। अब मैं बोलूंगा 30 सेकेंड्स लीजिए और सोचिए आपके अंदर क्या क्या विभूति है। आप हर भक्त के अंदर भगवान ने क्या क्या विभूति दी हुई है। एक विभूति तो दी है कि कैमरा ऑन कर सकते हैं सब। अच्छा, ये गंगोत्री सप्तशोथ जगह का बता रहे हैं आप? ओके। विभूति क्या है हमारी लाइफ में, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और उसको याद करना कि वो क्यों है। भगवान के कारण है। भगवान मेरी लाइफ में आज मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ ना, अच्छा, वो सबका कारण क्या है? मुख्य कारण कौन है? भगवान है। ठीक है। तो भगवान के प्रेजेंस के कारण, भगवान की कृपा के कारण हमें कुछ विभूति मिलती है। उस विभूति के कारण हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करते हैं। लेकिन ये भी याद रखना कि कई बार वो विभूति होते हुए भी हम कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं कर पाएंगे। लेकिन कई बार सेम चीज के लिए हमें ग्लोरिफिकेशन मिल रहा है, लेकिन कई बार उसी सेम चीज के लिए समय चेंज हो जाए और कोई पूछे भी ना। ठीक है। नहीं, जैसे हनुमान जी थे, तो इसे कहते हैं समय को एक्सेप्ट करना। लेकिन हनुमान जी थे तो वॉरियर थे वो एक तरह से रामायण के, लेकिन महाभारत में शांति से बैठे हुए ऑब्जर्वर। लेकिन अब वो चाहते तो बोल सकते थे ना कि अरे भाई ठीक से लड़ाओ, ये वाला हथियार चलाओ। नहीं, आपने देखा है क्रिकेट विकेट में आजकल जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं वो ज्ञानी बन जाते हैं, कमेंटेटर बन जाते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ कमेंट पास करने लगते हैं, तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता। अरे तुम्हारा समय गया, अब शांति से बैठो अब। लेकिन बट कमेंटेटर बन जाते हैं लोग। लेकिन इसको ऐसा ये शॉट खेलना चाहिए था। हनुमान जी क्या करें? कुछ नहीं बोल रहे, चुप, साइलेंट, ऑब्जर्वर। तो मेनी टाइम्स इन लाइफ ऐसा हो सकता है कि विभूति हमारे होगी और जिसके कारण हमें बहुत ग्लोरीज मिलेगी, और सेम विभूति के कारण कुछ समय ऐसा हो सकता है वो विभूति कोई पूछे ना। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, कुछ समय पहले, आज से 10 साल पहले किसी को फोटोशॉप आता था ना, तो उसको ऐसे देखा जाता, वाह, रोजी को डिजाइनिंग आती। लेकिन अभी कैनवा और ये इतनी चीजें आ गई हैं, ये सब विभूति खत्म। जैसे कोडिंग वोडिंग एक विभूति है, 10 साल बाद ये विभूति खत्म हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, आप समझ रहे हो? बोलना। अभी अब आपको बताता हूँ, स्पिरिचुअलिटी में आज से 5-6 साल पहले ये सब विभूति था। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज होना, लेकिन इस तरह से डिस्कस करना सिस्टमेटिक, ये वो। अभी चैट जीपीटी आ गया, अब वो सब बता सकता है, ज्यादा बता सकता है बल्कि। तो ये सब अब विभूति रही नहीं। तो इसीलिए ये समझना और इसको रिस्पेक्ट करना। कई बार हम सिर्फ विभूति से अटैच होते हैं, ये नहीं, अगर ये नहीं जानेंगे कि भगवान के कारण हुआ है, और भगवान के कारण ही ये चला भी जा सकता है, या हो सकता है उस सेम लेवल ऑफ अप्रिसिएशन उस विभूति के कारण ना मिले। तो अपने विभूति को कनेक्ट करके देख पाना,
तो अर्जुन यहाँ पे कनेक्ट करके देख पा रहे हैं, और इसलिए अर्जुन बताते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो अर्जुन बताते हैं कि भगवान के कारण एक्चुअली मैं द्रौपदी को जीत पाया। पूरा याद कर रहे हैं एक एक क्षण, जहां भी उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सेल किया ना, वो सब चीज का क्रेडिट किसको दे रहे हैं? भगवान कृष्ण को दे रहे हैं। ये अर्जुन है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम मेरे प्रिय सखा हो। लेकिन भगवान का सखा बनने का क्वालिफिकेशन है कि उनकी लाइफ में कुंती महारानी है, वो तो इवन उन सिचुएशन में भी भगवान को देख पा रही है जहाँ पे भगवान सामने प्रेजेंट भी नहीं। द्रौपदी को मैंने जीता, मैंने इंद्र को हराया, माया दानव से हमने इंद्रप्रस्थ बनवाया, लेकिन भीम ने जरासंध को हराया। अपनी लाइफ में जो जो चीजें हो रही हैं, किल दोज हु ऑफेंडेड द्रौपदी, सेफ फ्रॉम, हम दुर्वासा मुनि के प्रकोप से बचे। लेकिन मैंने शिव जी को प्रसन्न कर दिया और उनसे अस्त्र प्राप्त किए। आई किल्ड निवत कवच डेमन्स एंड रिगेन्ड विराट काउज। कुरुक्षेत्र युद्ध हम जीते। तो इस तरह से भगवान मेरी लाइफ में हर जगह थे, जहां जहां उन्होंने मुझे। इसलिए हमें अपने वर्ड्स में, अपने लैंग्वेज में, अपने वोकेबलरी में एक वर्ड ऐड कर देना चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा से। लेकिन बाहर के लोग भी ये गाना समझ गए हैं, नहीं कहते मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये तो हमारी फिलोसफी है ना। बाहर के लोग गाना बना के उसको बड़े फेमस हो गए, हालांकि वो भगवान को हर जगह नहीं देखते हैं, लेकिन भक्त को एटलीस्ट देखना चाहिए कि भगवान की कृपा से। लेकिन भगवान की कृपा से आज मेरा प्रमोशन हो गया, भगवान की कृपा से आज का मेरा दिन अच्छा गया। लेकिन ये देख पाना, अगर हम कुछ भी कर पा रहे हैं तो ऐसे रिमेम्बरेंस, तो पर्पस क्या है? पर्पस ये नहीं कि हम कुछ करें ना जीवन में। लोग स्पिरिचुअल लाइफ को सोचते हैं कि कुछ अच्छा नहीं करना। नहीं नहीं, बड़ी बड़ी चीजें करिए। लेकिन स्पिरिचुअल व्यक्ति मतलब ये नहीं कि जो कुछ नहीं करता है। स्पिरिचुअल व्यक्ति मतलब जो बड़े बड़े कार्य करता है या छोटे छोटे भी कार्य करता है, याद रखता है कि भगवान की कृपा से मैंने की। लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी डिफाइन करती है कि हम कितने स्पिरिचुअल हैं। फिर भगवान को स्मरण कर लेते हैं कि कैसे मैं उनके साथ खेलता था, हंसता था। लेकिन वो मेरे ऑफेंस, अर्जुन बोल रहे हैं कि ही यूज टू टॉलरेट माई ऑफेंस। कभी कभी बोल जाते हैं वो कुछ कुछ। फ्रेंडशिप मतलब बता रहे हैं। भगवान भी यहाँ आए फ्रेंड का रोल प्ले के, तो इन्हें बोले अरे बोल यार, भगवान बन के तुम्हारा फ्रेंड बन गया तो कुछ भी कर रहे हो। नहीं, भगवान ने भी टॉलरेट किया। लेकिन फ्रेंडशिप मतलब, फ्रेंडशिप बनती ही ऐसी है, टॉलरेंस से। सारे सिद्धांत है संबंध बनाने के। जो सिद्धांत भगवान कहते हैं कि आप फॉलो करो, भगवान ने भी वो फॉलो किया। डिफीटेड बाय इन्फिडेल काउहर्ट्स इन हिज एब्सेंस, बोल रहे हैं कि आज मैं उनके एब्सेंस में ग्वाल बालों से हार गया। तो हालांकि वो जो ग्वाल बाल थे वो स्वयं कृष्ण ही थे। जो ग्वाल बाल बन के आए थे अपनी रानियों को वापस ले जाने के लिए। आई एम द सेम अर्जुन बट नाउ कृष्णा। मैं सेम अर्जुन हूँ और मेरे पास सेम गांडीव है आज। लेकिन बट आज कौन नहीं है? कृष्ण मेरे पास नहीं है। और हमारा पूरा कुल जो है, लेकिन वो आपस में लड़ के खत्म हो गया। और ये सब किस वजह से हुआ? बाय द सुप्रीम विल ऑफ द लॉर्ड। लेकिन इस डिस्टर्ब सिचुएशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम रिमेम्बरिंग हिज इंस्ट्रक्शन। तो भगवान चले गए, और भगवान, आप जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करो, जो आपका फ्रेंड हो, वो जाता है ना, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। सारी मेमोरीज दिमाग में बार बार घूमती है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? अभी उनको स्मरण कर रहा हूँ, जो कि भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे मुझे। तो इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर है कि नहीं, शिला प्रभुपाद या फिर जो भी है, अगर उनसे सेपरेशन फील होता है, तो हमें क्या, किस चीज से एसोसिएट करना चाहिए? वी शुड एसोसिएट थ्रू हिज इंस्ट्रक्शंस। अर्जुन ने बोला कि भगवान के जाने के बाद आई एम associating with the instructions of the Lord, and that association is giving me, उससे मैं पैसिफाइड हो रहा हूँ। कई बार लाइफ में बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो ना, लेमेंटेशन हो, टर्बुलेंस हो, तो वी शुड इमीडिएटली एसोसिएट विद द लॉर्ड। भगवान के इंस्ट्रक्शन में, भगवान के एसोसिएशन में कोई अंतर नहीं है। तो अगर भगवान के इंस्ट्रक्शन से एसोसिएट करते हैं,
तो बोलते हैं ऑल द ट्रैश इन हिज थॉट्स सबसाइडेड, जो भी ट्रैश मन में चलेगा क्या होगा, धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा। ही अगेन बिकेम लॉर्ड ऑफ हिज सेंसेस सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस। युधिष्ठिर, तो इस तरह से अर्जुन पैसिफाइड हो जाते हैं। युधिष्ठिर डिसाइडेड टू रिटायर, और कुंती जी सब लोग क्या होता है, अब धीरे धीरे युधिष्ठिर महाराज, पांडव धीरे धीरे युधिष्ठिर महाराज चले जाते हैं, फिर उनके पीछे पीछे द्रौपदी जाती है। और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, जिम्मेदारी दे के जाते हैं। किसको? परीक्षित महाराज को और वज्रनाथ को। एंड ही अनाउंस एवरीथिंग एंड नॉर्थ के डायरेक्शन में चलना चाहते हैं, चल देते हैं। अब बाकी पांडव भी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, और फिर बाय प्योर कॉन्शियसनेस दे अटेन गोलोक वृंदावन। तो इसके बाद कई लोग कहेंगे कि अरे बट ऐसी कहानी आती है, वो स्वर्ग जाते हैं, यहाँ जाते हैं वाले। तो वो टेम्पररी चीजें हैं, अल्टीमेट डेस्टिनेशन उनका क्या है। कई बार लोग महाभारत पढ़ते हैं तो वहां पे ये डिस्क्रिप्शन आता है, वो पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। नहीं, वो तो एक पाथ था जिसके थ्रू गए, लेकिन अल्टीमेटली श्रीमद् भागवतम बता रहा है अल्टीमेटली दे वेंट टू गोलोक वृंदावन। और फिर विदुर जी भी क्या है, प्रभास क्षेत्र में शरीर छोड़ देते हैं और अपनी ओरिजिनल पोजीशन ऐसे यमराज जी एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि बोले कि अरे आप क्यों, रीडिंग हेडिंग हो या भगवान की सेवा में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी जहां भी सेवा में रखते हैं। और द्रौपदी जी और सुभद्रा जी भी अर्जुन को फॉलो करते हुए जाती है। 51 श्लोक कहते हैं, इफ वन हु फेथफुली हियर्स दिस सब्जेक्ट मैटर गेन्स लॉर्ड्स डिवोशन। जो भी भक्त इस पढ़ लेते हैं, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिपार्चर ऑफ सन ऑफ पांडु फॉर द अल्टीमेट goal of life back to godhead is fully auspicious and perfectly pure. Therefore anyone who hears this narration, anyone मतलब 35 लोग, है कि नहीं? सुना आप सबने, सबने सुना, हरि बोल लिखिए। देखिए जो सुन रहे हैं उनके साथ क्या होगा। Therefore anyone who hears this narration with devotional faith, हाँ, बस डिवोशनल फेथ के साथ सुनना था, certainly gains the devotional service of the Lord। ऐसे लोगों को certainly डिवोशनल सर्विस मिलेगा, द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबको डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड मिलने वाला है, और हाईएस्ट फील। कई बार आता है कि कई बार ऐसा कई बार ऐसा भक्त पूछते हैं कि अ, लिखता है कि फेथफुली जिसने श्रवण किया हो, फेथफुली श्रवण किया हो, बट फेथ ही ना हो तो, क्वेश्चन आता है ना, फेथ ही ना हो तो उसी का हमने डिस्कस किया था श्रीमद् भागवतम के सेकंड चैप्टर में। फेथ आता है वैष्णव की सेवा से। इवन आज मैं पढ़ रहा था तो भगवत गीता में एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं कि फेथ आता है हरि नाम चैंटिंग से। अब वो लोग फेथ ही ना हो चैंटिंग में तो कोई बात नहीं, फिर भी करो। लेकिन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को रियलाइज करने के लिए भी हरिनाम भूलता है, इसलिए फेथ नहीं भी है। जैसे कि आप चलते कैसे हो, आपको पूरा रास्ता दिखता है क्या एंड तक? नहीं ना, दिखता तो इतना ही है ना, फिर आगे दीवार दिखती है, लेकिन फेथ होता है, हम चालू कर देते हैं। लेकिन तो वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ भी है। फेथ नहीं है तो डिवोटीज का एसोसिएशन लीजिए, प्रोसेस फॉलो करिए, चैंटिंग करिए, उससे धीरे धीरे फेथ आता है। फेथ भी ऐसे आता है ग्रेजुअली, ऐसा नहीं होता कि श्रद्धा आ गई अब साधु संग करें, ऐसा नहीं होता। ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं प्रोसेस। तो साधु संग करेंगे उतना श्रद्धा आएगा, और साधु संग करेंगे तो और श्रद्धा आएगा, चैंटिंग भजन क्रिया करेंगे तो और श्रद्धा स्ट्रांग होता है। तो ऐसे धीरे धीरे स्ट्रांग होता है। बट वैष्णव सेवा और सर्व द डिवोटीज, लेकिन और चैंटिंग, ये दो चीज करने से हमारा फेथ और स्ट्रांग होता है, और साथ में श्रवण करना, लेक्चर सुनना। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका किसी का कोई प्रश्न है तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।